अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ENG 523 डिस्कोर्स एनालिसिस का जो क्विज नंबर 2 आपका है, करंट MCQs जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। MCQs नंबर 1 देखें। कल्चर, कस्टम्स एंड बैकग्राउंड इन लैंग्वेज कम्युनिटीज इन विच द स्पीकर पार्टिसिपेट इज नॉन एज कल्चरल। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज कल्चर, कस्टम्स और बैकग्राउंड जो होते हैं लैंग्वेज कम्युनिटीज में वो रेफर करते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है कि हम लोग किसी से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं या पे यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फेमस लिंग्विस्ट डैश pioneered research in how personal interactions can influence ways of speaking and interpreting, तो वो जॉन गम्पर्स था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखें। लैंग्वेज आइडियोलॉजीज एंड लैंग्वेज एटीट्यूड्स वर क्रिएटेड बाय रिसर्चर्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये आपके हैंड्स में से सारे MCQs होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। पीपल्स हु स्पीक द सेम लैंग्वेज नॉट ऑलवेज मेंबर ऑफ द सेम स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए कि लाइक जो लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं ना, तो लाइक ये नेसेसरी नहीं है कि वो सेम स्पीच कम्युनिटीज में बिलोंग कर रहे थे, बिकॉज स्पीच कम्युनिटी इज डिफाइंड नॉट जस्ट बाय लैंग्वेज। ठीक है, हम स्पीच कम्युनिटी को जैसे बाय लैंग्वेज डिफाइन नहीं करते, बल्कि बाय शेयर्ड नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस एंड वेज ऑफ यूजिंग दैट लैंग्वेज भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेम स्पीच कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ। ठीक है, उनकी स्पीच कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अगला आता है कि पीपल हु स्टडी इश्यूज ऑफ माइग्रेशन एंड एथनिक आइडेंटिटी यूज डैश थ्योरी, तो ये स्पीच कम्युनिटी थ्योरी है। रिसर्चर्स जो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं माइग्रेशन या एथनिक आइडेंटिटी को, वो ज्यादातर स्पीच कम्युनिटी थ्योरी को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्पीच कम्युनिटी थ्योरी ही एक्सप्लेन कर सकती है कि किस तरह से जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू शेयर्ड लैंग्वेज यूज, नॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स। ठीक है, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कोई इसकी। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टॉपिक इन सोशियोलॉजी, तो वो है हमारे पास सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, एक और ट्रेडिशनल टॉपिक जो सोशियोलॉजी में सोशल इनइक्वालिटी है, जो कि स्टडी करती है डिफरेंसेस को इन पावर, इन वेल्थ, स्टेटस। ठीक है, जेंडर हो गया, अमंग ग्रुप्स एंड इन सोसाइटी। ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटी इज द ट्रेडिशनल टॉपिक इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्सेशनल एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन दैट इमर्ज्ड इन 1960। ठीक है, ये कन्वर्सेशन एनालिसिस ये आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन भी है, वो भी बहुत फोर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको अच्छे से करना है, इसको क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं करना। नेक्स्ट MCQ आ जाता है हमारे पास। कॉलन्स जो है इंडिकेट्स अ डैश ऑफ द साउंड जस्ट प्रीसीडिंग देम प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द कॉलन्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करता है, लेंथनिंग को शो कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोग करते हैं किसी भी साउंड के, तो कॉलन जब इंडिकेट करते हैं लेंथनिंग ऑफ द साउंड जस्ट बिफोर देम। ठीक है, द मोर कॉलन्स द लॉन्गर द साउंड इज हेल्ड, यानी जितना कॉलन्स होंगे उतना हमने साउंड को क्या करना होगा, लॉन्ग करना होगा। तो लेंथनिंग को शो करता है कॉलन व्हेन वी ट्रांसक्राइब द साउंड्स या इनटू वर्ड्स, सॉरी व्हेन वी ट्रांसक्राइब द वर्ड्स इनटू साउंड्स। ठीक है, मतलब देखिए कि हु सेड दैट पीपल इंटरप्रेट लैंग्वेज एंड ड्राइव मीनिंग फ्रॉम व्हाट दे सी एंड हियर, तो ये जॉन गम्बर्स ने जो है ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लाइक पीपल इंटरेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं लैंग्वेज को और मीनिंग को ड्राइव करते हैं फ्रॉम वर्ड दे सी एंड हियर। ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन हाउ कॉन्टेक्स्ट एंड क्यूज शेप अंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, तो ये जॉन गम्बर्स ने स्टेटमेंट जो है वो दी थी। ओके, हमारा लास्ट आ जाता है MCQs मार्क हियर। ओके, यहाँ पर हमने ना डिस्कोर्स मार्कर, जो सूटेबल डिस्कोर्स मार्कर है उसको हमने यहाँ पे लगाना है। अब देखिए एक स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है कि मार्क हियर द न्यूज ऑन द रेडियो डैश ही वॉज ड्राइविंग होम, तो वाइल आएगा। ठीक है, वाइल ही वॉज यानी कि वो न्यूज सुना था जब वो ड्राइविंग कर रहा था, तो वाइल इज द करेक्ट डिस्कोर्स मार्कर हियर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को किसी असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए और GDP का सोल्यूशन चाहिए तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करें और वहाँ पर मुझे क्वेश्चन मेंशन कर दिया करें, स्टेटमेंट वो असाइनमेंट का या GDP का। ठीक है, तो तभी मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपसे वीडियो बना सकूं, बिकॉज ये जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर GDP क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्विज होते हैं, ये तो स्टूडेंट के एलएमएस पे शो हो रहे होते हैं ना, इस तरह लाइक पब्लिकली तो क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता। सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए हो GDP की असाइनमेंट की, तो आप लोग काइंडली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिया करें।
मैं इंशाल्लाह जरूर उस पे ना वीडियो बना दिया करूंगी, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी लिखना तो आपने खुद होता है, लेकिन जैसे एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, उसके बाद अपने मटेरियल खुद ही इकट्ठा करना होता है, बिकॉज कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि वो इंस्ट्रक्टर जो है वो 0 मार्क्स दे देता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।